सुंदर है जिसकी शोभा कहाँ तक कहो। अब ऐसा ही नहीं देखा अरे यार तुम्हारा बढ़िया नहीं बन रहा यार मालूम है कि हमारे इस आंगन में मेरी बिटिया शादी हो चुकी है। अब महलों में आए राजन तो उसी समय रानी कहने लगी, नाथ आप एक बात बताओ, आप चिन्ह में मालूम है कि हमारे इस आंगन में जो हमारी बेटी सावित्री है ना, हाँ वो शादी हो चुकी है। अब इस बेटी के लिए कोई घर और बर की तलाश करो। उसी समय वरना चुनो कि मेरी बात सुनो, कोई वरना चुनो
मेरी बात सुनो। अरे लड़का सुंदर मिल जाए, अरे लड़का सुंदर मिल जाए तो कुछ जाए। मैं खुद जाकर सर मैं अपने पति को चुनूंगी पिताजी। ठीक है, अभी नौकर बुला करके तुम्हारी व्यवस्था करवा रहा हूँ। अब महाराजा सुमति कहने लगे ठीक है बेटी, अब तू जाने की तैयारियां कर, मैं तेरे साथ में नौकर घोड़े रथ अभी भेज देता हूँ। उसी समय आज जा रही है सावित्री सहेलियों को साथ में लिए हुए, अब साथ में नौकर है, जा रही है बल ढूंढने के लिए। ऐसा ही नहीं रथ पर सवार हो करके चली गई लली डगरिया में, चली गई लली डगरिया डगरिया और खुशा भरी सावित्री जा रही है और बड़े आनंद के साथ चली गई समुद्र का कल्याण करें। देखा कि अब इधर अब इधर देखा जब
गुंडे राम बंदूक दिखा हर देश देश में देखा उसके लिए कोई पर नहीं मिला, तो आज मैं सोचती हूँ क्या है नहीं, पता नहीं कैसी किस्मत है। विदेशों में देखा, देशों में देखा, मगर कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है। पिताजी मेरे सच कहते हैं कि तेरे सिवा यानी कि तेरे लायक कोई भी वर नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या तूने मेरे साथ खेल किया? मनोज कुशवाहा जी उसी समय बोलो सुनो। अब चलते हैं और देखते हैं ये बगिया है ना, अब इस बगिया को चलते हैं। उसी समय चल देती है सावित्री। इधर जब देखा पेड़ के ऊपर चढ़े हैं वही उसी समय जब सावित्री ने देखा, हे भगवान, ये कोई पुरुष नौजवान ये लड़का तो मुझे सही अच्छा लग रहा है, लेकिन दुआ ये करती हूँ अच्छा तो लग रहा है, पता नहीं मुझे चुनेगा या नहीं। अगर कोई अदर कास्ट का हुआ तो शादी कैसे हो पाएगी? और भगवान से दुआ है कि हे भगवान करे सत तो पति ने बताऊंगी, सेवा करूं सदा करम से, जब धर्म निभाऊंगी। मैं जा रहा हूँ। अरे मैं आप ही से बोल रही हूँ, आप कौन हो और ऊपर क्या कर रहे हो? अरे आप कौन हो? मैं सावित्री हूँ। और यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, देखो मैंने मेरे पिताजी ने देश विदेश में ढूंढा, कोई मेरे योग्य वर नहीं मिला। मेरे पिताजी ने कहा जाओ बेटी शहर में अपने वर को चुनो। आज मैं देश विदेशों में घूम करके आई हूँ, लेकिन कोई मेरे योग्य वर नहीं मिला। और आप ऊपर क्यों खड़े हो? नीचे आ जाओ। तो ऐसा करो, आप आगे जाइए, अपने लिए वर चुन लीजिए ना। नहीं मैं क्या आपको रोक नहीं रहा? नहीं, मुझे सुनो, मुझे आप ये बताओ आपका नाम क्या है और आपके पिताजी का नाम क्या है? अरे आप मेरे नाम और मेरे पिताजी का नाम का क्या करेंगे? अपना खाना पीना चला रहा हूँ और तुम मेरी मजाक क्यों बना रही हो? अपना काम करो। मुझे लकड़हरे और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है तुम एक लकड़हरे नहीं हो, जन्म के लकड़हरे नहीं हो, तुम किसी राजा के बेटे हो। मुझे दिखाई दे रहा है और मेरा दिल भी यही कह रहा है। और आप कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे शादी तो आप ही से ही करनी है। अगर आपने मना कर दिया तो सुन रहे हो? सुनो, अरे जो तुम संग चले नहीं मेरे, तो पास ही दे जो तुम संग चले नहीं मेरे, अरे
तो मैं घर वापस नहीं लौट के जाऊंगी, अपने पिता और माता को अपना ये मुख नहीं दिखाऊंगी। सुनो, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो ना, तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक लकड़ाया हूँ। कहने का मतलब कि तुम एक राजकुमारी और सुनो, मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती। सुनो राजकुमारी, तुम्हारी बातों में आने वाला मैं नहीं हूँ। आप ऐसा करो, यहाँ से जाइए। अगर तुम नहीं माने तो नहीं, ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं विवाह करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास मजबूरी इस बात की है। सुनो राजकुमारी, तुम एक राजमहल में रहने वाली हो, तुम मेरे साथ शादी करके जीवन में हमेशा दुख भोगोगी। दुख नहीं, आप जो खाएंगी सो मैं खाऊंगी, आप जहाँ रहोगे वहाँ मैं रहूंगी और आपके सहारे ही सारी जिंदगी को गुजार दूंगी। लेकिन बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे साथ शादी करो। सुनो, कि हम बनवासी, कि हम बनवासी और हम शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात है, तुम हमारे साथ समय गुजार लोगे ना? हाँ जरूर। शादी के लिए आप नीचे उतर करके आओ। आप पहले नीचे आओ। उस समय नीचे आते हैं। अब सावित्री से कहने लगे, सुनो, यदि ऐसी बात है तुम मर जाओगी, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ में शादी तो कर लेंगे। यदि मेरी मैया कह दे कि बेटा तू शादी कर ले, तो मैं तुम्हारे साथ में अवश्य शादी कर लूंगा। आपका स्थान कहाँ है? आपके मम्मी मैया और बाबू कहाँ पे रहते हैं? चलो मैं ले चलता हूँ। चलो चलो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके उनसे मैं तुमको मांग लूंगी और मैं शादी तो तुम ही से ही करूंगी। ठीक है, चलो। उसी समय बताया
सगाई कर लूंगा। अब सावित्री कहने लगी सुनो अपनी भैया के पास मुझे लेकर के चलो। बोले ठीक है चलो। अब इधर सत्यवान सावित्री को लेकर के जब मैया के पास आए हैं, आज मैया से बोली है सावित्री, हे माँ, हे पिताश्री, अरे मुझे अपना बना लो ना। अरे बड़ी आशा को लेकर के मैं आई हूँ। भैया क्या बात है, तेरा नाम क्या है और तू क्यों आई है? मेरा नाम सावित्री है, मेरे पिताजी का नाम अश्वपति है और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ जो आपके बेटा ये मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ और मैया इन्हें चुन लिया है। अब शादी तो मैं इनके ही साथ करूंगी और पिताजी आपसे भी मेरा कहना है कि मुझे अपना बना लो और मैं इनके सिवा अब कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप इस बात से इनकार करेंगे तो मैं लौट कर अपने घर नहीं जाऊंगी और अपने प्राणों को गंवा दूंगी। सुनो बेटी मान जाओ, तुम ऐसी जिद मत ठानो क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो ना, तुम एक राजकुमारी हो और मैं इस हालत पे हूँ। मेरे पास आप जैसे भी हो मेरे लिए भगवान के समान हो। मैं राजकुमारी हूँ वो तो बात सही है, लेकिन नहीं जो तुम सोच रहे हो वो कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन मैं शादी तो इन्हीं के साथ करूंगी और तुम्हारी हमेशा सेवा करूंगी, साथ फिर तुम्ही लोगों में हाजिर किया करूंगी और मुझे अपना बना लो। आपसे यही कहना है पिताजी। उसी समय मैया बोली, बेटी हमारे इस झोपड़ी में तुम कैसे निवास कर सकती हो? अगर आप लोग रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ? मैं भी रह सकूंगी क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं कोई भवानी कालिका नहीं हूँ। अगर आप लोग रह सकते तो मैं पति के साथ। हमारे महाराज नेत्रहीन हो गए, हमें दुश्मनों ने निकाल दिया है हमारे इस राज्य से। अब हम इस जंगल में भटक रहे हैं। बेटी तुम्हारा पिताश्री तो एक राजा है, वो विवाह कर सकते हैं। हाँ मेरे पिताजी विवाह कर देंगे और आपसे यही कहना है कि तुम मुझे अपना बना लो। सुनो बेटी, यदि तेरी इच्छा ऐसी है लेकिन तू याद रखना मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। सुनो एक किस्मत का खेल, एक निराला, क्या बताऊं। सुन बेटी, मैया बोली कि मैया रोई गई। बेटी हमारे ऊपर आज इतना दुख है मैं ही जान सकती हूँ कि मैया रोई गई और बिटिया नाई मोला बिगड़ी। घूम रही हूँ प्रभु से यही कहना है कि प्रभु किसी को ना पहुँचाए। जितना दुख मुझे हो रहा है मैं भी जानती हूँ। मैया
बेटी कहाँ देख करके आई है और कौन सा है, कौन सा घर है, क्या नाम पर? पिताजी आज तुमने कहा था कि स्वयं अपने पति को चुन के आओ। पिताजी एक लड़का मेरी नजर में है और मैं उसे देख करके आई हूँ पिताजी। वो लड़का कौन है बेटी? अरे पिताजी इस साल के वहाँ के भूमत सेन नाम की एक राजन है, उन्हीं के पुत्र। लेकिन पिताजी चिंता की बात यह है कि जो सत्यवान है वो नेत्रहीन हो, जो भूमत सेन है वो नेत्रहीन हो चुके थे और नेत्रहीन हो जाने के बाद दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया, उनका राज्य सब छीन लिया और आज वे तीनों प्राणी जंगल में लकड़ियों को काटा करते हैं, उन्हीं को बेच बेच कर अपना गुजारा करते हैं और उन्हीं भूमत सेन का पुत्र जो सत्यवान है पिताजी ने उन्हीं को चुनकर आई हूँ और उन्हीं के साथ शादी करूँगी पिताजी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा यही है। अच्छा एक बात बताओ, कहो हमारी बेटी जो देख करके आई है, मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जा रहा हूँ और मेरी बेटी ने देखा जो महाराज भूपत सेन के पुत्र सत्यवान, आज मेरी इस बेटी ने देखा, उसके बाद में एक तुम्हारी बेटी लड़ाते को और तुम्हें नहीं मालूम अब अपनी बेटी का विवाह चाह करके कहीं दूसरे रहेगा। जब देव ऋषि नारद ने कहा हे राजन, को देख करके आई है सावित्री, उसकी उम्र शेष 1 साल की है, उसके बाद में वो मर जाएगा। तुम्हारी बेटी के जीवन में दुख ही दुख रहेगा। उसी समय बेटा वही करूंगी, स्वर्गलोक को चले जाए, लेकिन नहीं पिताजी, अब मैं उनको जो वादा करके आई हूँ पीछे नहीं हटने वाली पिताजी, मैं तो शादी उन्हीं से ही करूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटी। पिताजी आपसे मेरी प्रार्थना है, आप समझने की कोशिश करें, वो क्यों ना मेरी शादी होने के पश्चात तुरंत ही मर जाए, लेकिन नहीं, मैंने उन्हें चुन लिया। सुनो पिताश्री, अरे तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि आज तक तुम हमें कहानी सुनाते रहे, तुम कहानी सुनाते रहे कि बेटा इस संसार में ऐसे चलना चाहिए, ऐसे अपने नाम को कमाना चाहिए जिस प्रकार से सती अनसुईया ने कमाया है, सीता ने कमाया है। आज तक मुझे ऐसे वचन सुनाते रहे। इस समय भैया बोली, अरे जिद क्यों ढल रही है? अरे तुझे मालूम है तेरे ऊपर जब दुख फैलेगा तो हमसे क्या सहन होगा, हमसे क्या सहन होगा। अब उसी समय बेटी कहने लगी, मैया अब तुम मुझे उपदेश मत दो, मैं यदि विवाह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी।